आपको सैर कराने वाले हैं तिलक नगर मार्केट के स्ट्रीट फूड की। वो स्वाद दिलाएंगे जो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके लिए लोग जब शॉपिंग करने आते हैं तो यहाँ के जो स्ट्रीट फूड का जायका है उसके बिना नहीं जाते हैं। तो मार्केट की रौनक के साथ साथ आपको हम दिखाने वाले हैं कि यहाँ पे असल मायनों में स्ट्रीट फूड में कितना दम है, क्योंकि कहा जाता है कि वेस्ट दिल्ली के लोग खाने के लिए बहुत ही तीखा पसंद करते हैं। तो क्या यहाँ के खाने में वो जायका है या नहीं, ये जानने के लिए आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। चलिए शुरू करते हैं अपने स्वाद के इस सफ़र को, आइए। दिल्ली ये शहर सिर्फ राजधानी नहीं, स्वादों की राजधानी है। आज दिल्ली दिल से के इस खास एपिसोड में हम पहुंचे हैं वेस्ट दिल्ली के दिल यानी तिलक नगर में। यहाँ की हवा में घुली है मसालों की महक, भटूरों की तड़तड़ाहट, चॉकलेट की मिठास, अपने आप में लाजवाब। तिलक नगर मार्केट सिर्फ शॉपिंग नहीं, स्ट्रीट फूड का तीर्थ स्थल है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक हर कोने में कोई ना कोई ठेला आपका इंतजार कर रहा है। विराट कोहली हो या आप, हम सब यही आकर भूल जाते हैं डाइट। आज हम आपको 5 वायरल स्पॉट्स का स्वाद चखाने जा रहे हैं। छोले भटूरे से हेल्दी रैप तक, हर प्लेट 100 से 200 रुपए में, लेकिन स्वाद अनमोल। सबसे फेमस से शुरू करते हैं, जहां खुशबू ही खींच लाती है। तैयार है? मेट्रो से उतरो तिलक नगर स्टेशन, गेट नंबर 3 से सीधे जेल रोड और पहुंच जाओ रामा के पास। ये जगह 28 साल से दिल्ली की शान है। विराट कोहली बचपन में प्लेट लेकर आते थे, एक्स्ट्रा गाजर मिर्ची अचार मांगते थे। आज भी उनका फेवरेट है। छोले गहरे भूरे 18 मसालों में 8 घंटे धीमी आंच पर पके, इतने नर्म कि उंगली से मैश हो जाए। भटूरे सोडा फ्री, शुद्ध देसी घी में फूले, बाहर क्रिस्पी गोल्डन, अंदर बादल जैसे सॉफ्ट। एक प्लेट, 2 भटूरे, छोले की कटोरी, कुरकुरे प्याज, हरी मिर्ची, गाजर का अचार, हरी चटनी, कुल 120 रुपए। सुबह 7 से शाम 6 बजे तक लाइन लगी रहती है। खाने का रिवाज खड़े होकर, प्लेट हाथ में, ठंडी लस्सी के साथ। स्वाद तीखा, चटपटा, मसालेदार, एक कौर में पूरा पंजाब। तो हम हैं इस वक्त रामा के फेमस छोले भटूरे शॉप के बाहर। ये आप देख सकते हैं, यहाँ की भीड़ और खुशबू ही बयां कर रही है कि छोले का और भटूरे का जो स्वाद लाजवाब होगा। सबसे पहले यहाँ का टेस्ट आपको बताएं, इससे पहले यहाँ जो लोग छोले भटूरे का स्वाद ले रहे हैं उनसे बात करते हैं और समझते हैं कि छोले भटूरे की जो खुशबू है उन्हें कहाँ से कैसे खींच के ला रही है। छोले भटूरे का स्वाद बताइए पहले, कैसा है? मुझे तो बहुत स्वाद लगते हैं, स्पेशली इनके छोले। कहाँ, यहीं दिल्ली से हैं आप? हाँ जी। तो कब कब आते हैं, कैसे कुछ प्लानिंग रहती है हफ्ते में, महीने में? एक महीने में एक बार तो मैं आ ही जाता हूँ यहाँ पे। तो कैसा लगा टेस्ट? बढ़िया, एक नंबर है। पहली बार खाए यहाँ का, अच्छा लगा मेरे को। सबसे बेस्ट क्या लगा? भटूरे, छोले इनके बहुत स्वाद है, बेस्ट छोले हैं भाई, बेस्ट छोले। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि विराट कोहली ने जिस छोले भटूरे का नाम लिया था वो यही शॉप है क्या? हाँ जी, यही है। तो पिछले कितने सालों से यहाँ पर आते हैं? मुझे 2-3 साल हो गए। अगर रेट करने की बात करें तो कितना रेट करेंगे यहाँ के स्वाद को? आप दूर से आए हैं, आप दोनों से जानना चाहूँगी। 10/10 मोस्टली। 9.5 0.5 डिडक्ट कर रहे हैं। 10 9। तो ये देखिए, ये स्वाद है और स्वाद का ही जायका है। अब जब पेट में जगह बन गई तो चलिए शुरू करते हैं स्वाद के सफर को। तिलक नगर की शान रामा छोले भटूरे, जेल रोड पर 28 साल पुरानी दुकान, जहां विराट कोहली बचपन में प्लेट लेकर आते थे, एक्स्ट्रा गाजर मिर्च अचार मांगते थे। आज भी उनका फेवरेट स्पॉट है। छोले काले नहीं, गहरे भूरे, 18 मसालों में 8 घंटे धीमी आंच पर पके, नर्म इतने कि उंगली से दबाओ तो मैश हो जाए। भटूरे सोडा फ्री, शुद्ध देसी घी में फूले हुए।
तो ये है गर्मा गर्म छोले भटूरे की जो प्लेट है वो तैयार है और इतनी तारीफ़ सुनी है इन छोले भटूरों की, तो इनका स्वाद भी आपको बताएंगे। इसके साथ ये देखिए अचार है और ये है छोले जिनकी इतनी तारीफ़ होती है और भटूरे का साइज़ लाजवाब और जिस हिसाब से इन्हें भुना गया है, तला गया है, वो भी बहुत टेम्पटिंग लग रहा है। खाने से पहले ही इतना अच्छी खुशबू आ रही है कि मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन हमारे साथ हम पहले टेस्ट लें, उसके पहले हमारे साथ जो ओनर हैं रामा छोले भटूरे के, तो उनसे बातचीत करते हैं। हम स्वाद तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन उससे पहले ही बताइए कि इस खुशबू के पीछे का क्या राज है। आप खाओ तभी लगेगा आपको पता खुशबू कैसी है, टेस्ट कैसा है। पहले खा के देखो, पहले आप ट्राई करो। तो पहले इसका टेस्ट लेते हैं और उसके बाद फिर आगे की बात करेंगे कि भाई अगर इतनी तारीफ़ हो रही है तो ये छोले भटूरे आखिर इतनी तारीफ़ और सुर्खियाँ कैसे बटोर रहे हैं। ये बाइट रेडी है और स्वाद वाकई लाजवाब है। तो ये भटूरे जो छोले बना रहे हैं उसकी क्या खासियत है? छोले जो मसाले इसमें पड़ते हैं वो हमारे खुद के, हम खुद पिसवाते हैं वहाँ से। इकट्ठे हमारे सारा इकट्ठा मसाला छोड़ते हैं, तो उसी में वो स्वाद, उसी में सारा सब कुछ होता है उसी में ही। शुरू से तैयारी कैसी होती है इन छोलों की? शुरू सुबह से छोले बस को पहले भिगोते हैं, शाम को भिगोएंगे जाके, फिर शाम को उसको रात को उसको उबालेंगे। उबालने के बाद इसमें मसाला डालता है, इसकी ग्रेवी बनती है, मसाला डालेगा, उसके बाद रेडी होता है ये। तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं छोले बनाने में हमारे को। लेकिन इतनी हमारी गारंटी है, जो आप छोले खाओगे वेस्ट दिल्ली में आपको छोले ऐसे मिलेंगे नहीं, ये हमारी गारंटी है ये। आखिर सवाल मैं पूछना भूल गई, दाम कितना है इस प्लेट का? दाम 100 रुपये जी पर प्लेट, 100 रुपीज़ पर प्लेट है। एक प्लेट काफ़ी है? अरे आप शाम तक कुछ दोबारा मांगेंगे, कुछ खाने के लिए मांगोगे नहीं, और खा लिया हमने तो। बहुत टेस्टी है और मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। आप भी आइए, स्वाद लीजिए, लाजवाब स्वाद है। भटूरे से पेट भरा, लेकिन समोसे का नाम सुनकर मुंह में पानी। चलो अलग अलग वैरायटी के समोसों का स्वाद चखते हैं। तिलक नगर मेट्रो गेट 2 के ठीक सामने मनोज समोसा वाला। 30 साल से एक ही जगह, एक ही स्वाद। आम आलू समोसा तो सब बनाते हैं, लेकिन मनोज ने क्रांति ला दी। पिज्जा समोसा, अंदर पिघला चीज, टमाटर सॉस, ऑरिगेनो, मलाई चाप समोसा, क्रीमी सोया चाप मसाले, चॉकलेट समोसा, न्यूट्रेला स्टफ्ड, मीठा सरप्राइज्ड। बाहर क्रिस्पी मैदा शेल, अंदर गरम गरम जूसी फीलिंग। एक समोसा 40 रुपए। प्लेट में 2 पीस प्लस छोले प्लस मीठी इमली चटनी। तेल रिफाइंड नहीं, शुद्ध सरसों का हेल्दी टच। फ्राइड होते देखो, तड़तड़ाहट, सुनहरा रंग, प्लेट में आते ही मुंह में पानी। शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक खचाखच भीड़। ब्रेड पकोड़े भी फेमस। अंदर मसालेदार आलू, बाहर ब्रेड क्रंच। स्वाद बाहर क्रंची, अंदर जूसी, मीठा तीखा चटपटा मिक्स। पिज्जा समोसे में मोज़रेला खींचती है, चॉकलेट वाला डेजर्ट बन जाता है। छोले गाढ़े, इमली चटनी घर की, समोसा ताजा, हर 10 मिनट में नया मैच। शाम की चाय के साथ परफेक्ट। मटर और आलू वाले समोसे आपने खाए होंगे, लेकिन आज जो अब मैं वैरायटी आपको दिखाने वाली हूँ वहाँ पर आप इन वैरायटियों को सुनकर चौंक जाएंगे। सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर कितनी वैरायटी के समोसे बनाए जाते हैं। मैक्रोनी समोसा, मंचूरियन समोसा, चाउमीन समोसा, और जितने नाम लूँ उतने कम है। तंदूरी चाप, मलाई चाप, पिज़्ज़ा समोसा, प्याज पनीर समोसा, आलू समोसा, ये तो नॉर्मल समोसा जो आप खाते हैं वो। इसके अलावा ब्रेड पकौड़ा है, लेकिन समोसे की जब हम बात करेंगे, चॉकलेट समोसा भी है, अफ़गानी पनीर, चिली पनीर, और ये है तंदूरी पास्ता समोसा, तंदूरी पनीर समोसा और मलाई पनीर समोसा। और इसके अलावा कुछ वैरायटी जो यहाँ पर लिखी नहीं है वो आपको बोर्ड में दिखा देते हैं। वहाँ देखिए बोर्ड में और भी ज़्यादा वैरायटी जो यहाँ पर स्किप हो गई हैं वो लिखी हुई हैं। अफ़गानी पनीर, तंदूरी, मटर मशरूम समोसा, मलाई चाप समोसा। तो इतनी वैरायटी समोसे की, और आखिर यहाँ पर ये जो मनोज समोसा कॉर्नर है, ये आइडिया कैसे आया, कैसी सेल होती है और यहाँ का टेस्ट कैसा है, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ के ओनर से सबसे पहले बातचीत से शुरुआत करते हैं। ये इतनी सारी वैरायटी के समोसे बनाने का आइडिया कैसे आया? इतनी सारी वैरायटी समोसा बनाने की आइडिया यही है, मतलब चाउमीन से फिर जब जैसे कि चीज़ हो गया, चीज़ वगैरह ये सब स्टॉपिंग करनी है हमें। स्टॉपिंग करके अपना शुरुआत करी और कहानी
1 से 2, 2 से 3, 4 ऐसे शुरुआत करते करते अब समोसे में कुछ भी ले लो आइडिया, तो अब दिमाग में बैठ गया था तो शुरू कर दिए। सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग समोसा कौन सा है? सबसे ज़्यादा वैसे देखा जाए तो आलू तो है ही है, पर मलाई पनीर और पिज़्ज़ा समोसा सबसे बेस्ट, लोग ज़्यादा ही चॉइस करते हैं। बाकी तो टेस्ट के ऊपर है। बनाने का प्रोसेस कैसा रहता है? क्योंकि बाहर से देख के तो हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इसके अंदर क्या स्टफिंग है। देखने में तो नॉर्मली समोसा लग रहा है, तो कैसे कैसे बनाते हैं? मैं क्या बताऊँ, आज के नए लेटेस्ट वाली कहानी है, जैसे बच्चे जो मांग लेते हैं, अब बच्चों के उससे है, लेकिन कहने का मतलब ये है कि जब भी जो भी समोसा खाओगे आप सेम जो चीज़ आप जैसे पिज़्ज़ा समोसा मांग लिया आपने, पिज़्ज़ा का टेस्ट उसके अंदर मिलेगा। तंदूरी पनीर हो गया, मलाई पनीर हो गया, सबका अलग अलग टेस्ट है। यहाँ का स्वाद कैसा है? यहाँ का स्वाद बहुत बढ़िया है। हम स्पेशली जहांगीरपुरी से आए हैं यहाँ के समोसे लेने के लिए। सिर्फ कितने किलोमीटर? ये पड़ेगा 16 किलोमीटर। 16 किलोमीटर दूर समोसे? सिर्फ समोसे के लिए आए हैं। तो क्या खासियत ऐसी लगती है? अब यहाँ के समोसा, हम आलू के तो खाते नहीं बच्चे, पिज़्ज़ा का है और इसका चॉकलेट वाला है, अफगानी पनीर है, इसके लिए आए हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि जो समोसा होता है वो असली समोसा आलू और मटर का ही स्वाद हमेशा। आलू ज़्यादा खाया नहीं जाता इसलिए। अच्छा, 4-5 साल हो गए। पहले इनकी शॉप थी ये बस स्टैंड के पास, जो रोड के ऊपर पटरी लगती है ना, वहाँ पे। अब 2-3 साल से इनकी शॉप यहाँ पे है। तो ये 3 समोसे हमारे सामने रखे हुए हैं। मलाई समोसा, मलाई पनीर और ये पिज़्ज़ा समोसा है। समोसा मैम, तारीफ होती है, तो अब मैं इनमें से एक समोसा देख लेती हूँ कि आखिर कैसा है। सबसे पहले इसको, ये है मलाई पनीर। थोड़ा सा टेस्ट करके देखती हूँ कि आखिर स्वाद कैसा है। अलग सा स्वाद आ रहा है। इसके साथ पिज़्ज़ा वाला ये है, इसको भी हम देखते हैं कैसा लग रहा है। ये सारी वेजीज हैं और स्वीट कॉर्न, और इसको फ्लेवर देने के लिए पिज़्ज़ा सॉस वगैरह मिलाई गई है। पूरा पिज़्ज़ा वाला स्वाद है। तो अगर आप शौकीन है खाने के और अलग अलग चीज़ एक्सप्लोर करने के, तो मनोज समोसा कॉर्नर में यहाँ पर आइए। यहाँ पर आपको समोसे की बहुत बड़ी वैरायटी मिलेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी और एक अलग फ्लेवर देने का काम करेगी। नमकीन से ब्रेक, अब मीठे की बारी, जहाँ चॉकलेट बहती है। मीठा प्रेमियों, तिलक नगर मार्केट के बीचों बीच चॉकलेट फाउंटेन, 3 फीट ऊंचा फाउंटेन, बेल्जियन चॉकलेट की बहती नदी, ब्राउनी, वॉफल, मार्शमेलो, ताजे फ्रूट्स डुबाओ, 150 रुपए में अनलिमिटेड डिपिंग, 12 वैरायटी, डार्क, मिल्क, व्हाइट, रूबी, मैचा, ओरियो क्रश, ब्राउनी अंदर फर्स्ट जैसी सॉफ्ट, बाहर क्रंची, चॉकलेट शॉट 50 ml, प्योर चॉकलेट सिर्फ 30 रुपए। शाम 6 से रात 11 बजे तक कपल्स के परफेक्ट डेट स्पॉट, डिम लाइट, सॉफ्ट म्यूजिक, फाउंटेन की कलकल। लड़कियां कहती हैं डाइट कल से, चॉकलेट डिप, स्ट्रॉबेरी, बनाना, केक पॉप, हर बाइट स्वर्ग। स्वाद रिच, स्मूथ, एडिक्टिव, 1 चम्मच में चॉकलेट का ओवरडोज। अनलिमिटेड का मजा लो, वैरायटी बदलते रहो। डार्क हेल्थ के लिए, मिल्क किड्स के लिए। चॉकलेट फाउंटेन नहीं देखा तो मीठा अधूरा। फाउंटेन चलता रहता है, चॉकलेट कभी ठंडी नहीं होती। स्टिक पकड़ो, डुबाओ, खाओ, सादगी में लग्जरी। इंस्टाग्राम रील्स के लिए परफेक्ट। अब बारी है तीखे के बाद कुछ मीठे की, क्योंकि तिलक नगर की इस गलियों को जब हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें बहुत ही अलग अलग और टेम्पटिंग स्ट्रीट फूड की खुशबू आ रही है। और इसी कड़ी में मैं अब आपको कुछ मीठे का जायका और स्वाद दिलाती हूँ। ये बहुत ही कुछ अलग चीज़ है, फाउंटेन चॉकलेट। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊंगी कि देखिए फाउंटेन चॉकलेट इसका नाम क्यों रखा है, क्योंकि एक फाउंटेन बनाया हुआ है और उसके अंदर ये जो चॉकलेट है वो कितने अच्छे से मूव कर रही है, और इसी चॉकलेट का इस्तेमाल किया जाता है ये पुडिंग्स बनाने के लिए। चोको केक का तमाम यहाँ पर वैरायटी है, चाहे चोको केक की बात करें, चोको पाई, ब्राउनी, पुडिंग केक और डबल ब्राउनी, चॉकलेट शॉट और मार्शमेलो। ये बताइए सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सी आपकी ये रहती है? सबसे अच्छा तो ब्राउनी है, और उस सबसे खाने में सबसे बढ़िया ब्राउनी ही लगते हैं। कब से लगा रहे हो आप यहाँ? यहाँ 3 साल हो गए।
तो लोग जब आते हैं तो फाउंटेन चॉकलेट, क्योंकि सुनने में तो पहली बार हम भी सुन रहे हैं, तो लोग पहले आकर पूछते हैं या पहले से ही जानते हैं? पहले से ही जानते हैं। अच्छा, कैसे कैसे बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहता है? इसमें चोको केक है, चोको पाई है, ब्राउनी है, मार्शमैलो है, चॉकलेट सॉफ्ट है। तो अलग अलग डिफरेंस क्या है इनमें? इसमें चोको केक के ऊपर चॉकलेट आएंगे, चोको पाई के ऊपर भी चॉकलेट आएंगे, ब्राउनी के ऊपर भी चॉकलेट आएंगे, मार्शमैलो के ऊपर भी चॉकलेट आएंगे। तो ज़रा एक रेडी करिए हमारे लिए भी, हम भी टेस्ट बताते हैं कि आखिर कैसा है, तो देखेंगे भी कि क्या प्रोसेस रहता है तैयार करने का। तो कैसे बनाएंगे? ये चॉकलेट डिप होगा। अच्छा, तो यही जो चॉकलेट है ये इसके अंदर डिप हो जाएगी। ये चोको पाई है, ये चोको पाई है, ये चॉकलेट डिप हो रहा है। ये चोको पाई बन के रेडी हो गया। अच्छा, चोको पाई कितना मतलब चॉकलेट के अंदर ये मेल्ट हो गया है। देखने में तो टेम्पटिंग सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। आगे देखते हैं, कुछ अलग सा फ्लेवर है। तो देखिए ये जो टेस्ट है, मैंने जैसे कि कहा कि मीठा खाने का अगर आप शौकीन हैं तो ज़ुबान पे आपके चढ़ जाएगा, और ऐसा टेस्ट है जिसे आप कभी ना भूल पाएंगे। टेस्ट तो मुझे अच्छा लगा है, चॉकलेट गुड है। कि आप कैफ़ेज़ वगैरह में जाते हैं वहाँ पर आपको बहुत एक्सपेंसिव मिलता है, तो उसके हिसाब से इनके प्राइसिंग रेट के हिसाब से बहुत अच्छा है, वर्थ इट आप कहोगे कि आप खा सकते हो कोई भी आके। मीठा खत्म, अब खट्टा तीखा अचार की रंगीन दुकान। खाने का स्वाद अधूरा बिना अचार के। 50 तरह के अचार, मुरब्बे, कैंडी, सब होममेड बिना प्रिजर्वेटिव। स्वाद तीखा, खट्टा, चटपटा। एक चम्मच में 10 मसाले। ठेले वाले चखाते हैं मुंह में पानी। जार खुलते ही मसालों की बौछार। ले जाओ महीनों चलेगा, फ्रिज में रखो हर खाने के साथ। दिल्ली भर में फेमस तिलक नगर का अचार, लोकल कहते हैं घर का स्वाद यही मिलता है। जब हम यहाँ पर गलियों में सैर कर रहे थे, स्ट्रीट फूड का स्वाद ले रहे थे, तो हमें दिखी ये बहुत ही कलरफुल दुकान। तो हमने सोचा कि यहाँ के अचार का स्वाद भी आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि यहाँ की वैरायटी जो है वो आपको रोक नहीं पाएगी। और एक स्टॉप तब हमने भी यहाँ पर लिया, और सबसे पहले तो हमने ये देखा कि यहाँ पर कितनी सारी वैरायटी हैं। आम का अचार और तमाम जो अचार ये बनाए गए हैं, तो इन्हीं से जानते हैं कि कितनी वैरायटी इनके पास है, क्या क्या पूरा प्रोसेस रहता है, और जो कस्टमर आते हैं वो कैसी डिमांड लेकर आते हैं। डिमांड तो यही है कि जो मांगते हैं ना वो अचार उनको मिल जाता है, और क्वालिटी अच्छी होती है, हमारा अपना बनता है। बाकी जो कस्टमर खाते हैं वही बताते हैं हमें कैसे लगा। तो ये अचार अच्छा है, यानी पुराने ग्राहक, जैसे ये आम का अचार हो गया हमारे पास, ये शुगर फ्री है, इसमें शुगर नहीं है, जावित्री डली हुई है, अच्छी बनी है काफ़ी। करोगे टेस्ट आप? ज़रा सा टेस्ट करके दिखाइए, जो सबसे बेस्ट है आपके आप मानते हैं कि यहाँ पर है। ये देखो ना, अब ये आंवले की कैंडी ना, आप टेस्ट कर लो। ये लो, तो ये आंवले की कैंडी है, और इन्होंने बताया कि शुगर फ्री है। इसको टेस्ट करके देखते हैं। शुगर बिल्कुल भी नहीं है इसके अंदर, काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, मसाले डले। तो ये आंवला पहले सुखाते हैं, तो पहले सुखाना पड़ता है इसको। और इसमें मसाला क्या पड़ा है? मसाला काफ़ी ज़्यादा थोड़ा खट्टा मीठा स्वाद आ रहा है। वो खट्टा मीठा है, थोड़ी इमली की चटनी भी डली जाती है, सुखा के डालते हैं इमली वगैरह में इसके अंदर। काली मिर्च, जीरा, अजवाइन, सूखी हल्दी, ये चीज़ डलती है इसके अंदर। खासियत क्या लगती है आपको? खासियत ये भी है कि एक तो लॉन्ग टाइम चलेगा, बट वैरायटी बहुत सारी मिलती है। और दुकानों पे वैरायटी नहीं है, मगर यहाँ वैरायटी ज़्यादा है। जो को मेरे को ये भी देखने को मिल रहा है और वो भी देखने को मिल रहा है। लहसुन का भी है, यहाँ आंवले का भी है, लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी है। नहीं, मैंने जैसे सुना है यहाँ पे अचार का टेस्ट काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए बस आज इसलिए आए लेने के लिए। भरपूर वैरायटी यहाँ देख सकते हैं आप। अचार, मुरब्बा, सिरका, कैंडी, यहाँ पर आपको तमाम चीज़ें मिलेंगी। ख़ास बात यह है कि कोई भी अचार लेने से पहले आप उसका स्वाद चखें, और अगर स्वाद अच्छा लग रहा है तभी इसको आप अपने साथ लेकर जाएं। नमकीन, मीठा, खट्टा सब हो गया। अब हेल्दी टच, रैप हार्ट और फिर घर वापसी। रैप हार्ट गन पाउडर रैप, 8 एक्सोटिक वेजीज, पनीर, बीटरूट, टॉर्टिला, फैट फ्री सॉस 180 रुपए। एटांगी टोकरी चाट, वॉफल टोकरी में चाट, रेड कैबेज, बीटरूट गार्निश 150 रुपए। एवोकाडो रैप, फजीता रैप, रोज आजादपुर मंडी से फ्रेश वेज। विक्रम कहते हैं स्ट्रीट फूड हेल्दी भी हो सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल 7 वेजीज 0 ऑयल। स्वाद क्रंची, जूसी, स्पाइसी, एक रैप में पूरा सलाद।
यंगस्टर्स की पहली पसंद शाम 5 बजे से लाइन लगती है। फ्रेशनेस देखो वेज कटती हुई, सॉस मिक्स, टॉर्टिला गर्मा गर्म, स्टफिंग भरपूर, एक बाइट में क्रंच, जूस, मसाला, गिल्ट फ्री इंडल्जेंस, हेल्दी भी टेस्टी भी, शाम की भूख मिटे, कैलोरी कंट्रोल, रैप हार्ट तिलक नगर का मॉडर्न टच। और यहाँ तिलक नगर में आपको बहुत ही फेमस मिलेगी एक फ्रैंकी, और ये फ्रैंकी बहुत ही हेल्दी है, हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी है। ये आप देखिए कि ये यहाँ पर रैप हट के नाम से एक कॉर्नर है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि कितने सारे रैप की यहाँ पर वैरायटीज़ हैं। यहाँ पर मिक्स वेजिटेबल से लेकर आपको बहुत सारी वैरायटी मिलेंगी, और बहुत सारी यहाँ पर भीड़ और बहुत सारा फ्लेवर भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ आप देखिए ये है फ्रेश वेजीज, इन्हीं वेजीज़ का इस्तेमाल करके ये रैप तैयार किए जाते हैं। और सुनने के लिए तो बहुत कुछ तारीफ़ सुनी गई है इन रैप्स की। आइए देखते हैं कि असल में इसका स्वाद कैसा है। छोटा सा एक सेटअप है देखिए ये रैप का, और ये यहाँ के ओनर हैं। पहले सबसे पहले बात करते हैं और समझते हैं तो कहाँ से आप लोगों ने कैसे कैसे रैप का आइडिया इनोवेट किया, और क्या क्या आप बनाते हैं? मैम वैसे हमारा जो मकसद है ना सिर्फ सब्जियाँ खिलाना है, तो कोविड के बाद से हमने शुरू किया था। तो कोविड में हर जगह क्या था, इम्यूनिटी बढ़ानी है, क्या पी रहे थे, क्या खा रहे थे, कुछ समझ में नहीं था, बस जो देख रहे थे वही कर रहे थे। तो तभी हमने कॉन्सेप्ट बनाया था कि एक सब्जियां हो, इजी टू ईट हो। मैं समझना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा मोस्ट सेलिंग रैप कौन सा है? मैम जो खा ले वही मोस्ट सेलिंग है। अब जैसे मैं पहले पूछता हूँ कि आपको पनीर तो नहीं खाना है, तो क्योंकि पनीर आप एक दिन में एक बार खा ही लेते हैं, तो सबसे अच्छा ऑप्शन हमारे पास फलाफल है, या एक्सोटिक वेजिस है, या फिर टोफू है, आवाकाडो है, फिर हाई प्रोटीन में है, मतलब मशरूम में है। तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि आप ऐसे ट्राई कीजिए एक बार। तो हमारा ये फ्रेश रैप तैयार है। कौन सा है ये? अच्छा, इसके अंदर क्या क्या आपने मिलाया है? ये इसमें सारी एक्सोटिक वेजिटेबल्स प्लस बेसिक वेजिटेबल्स, और इसमें एरोगुला भी है, आप देख सकते हैं कितना कुछ है। और चलिए अब आपको स्वाद दिलाते हैं। और इनका जो होल व्हीट की जो रोटी की बात की है, तो वो आपको एकदम रोटी जैसे लगेगी, लेकिन इसमें जो वेजीज का स्वाद है वो आपको अलग आएगा। एक्सोटिक वेजीज आपके हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन रहेगा, और इसे आप आकर ट्राई कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अब बस तिलक नगर का स्वाद चख लिया, सुबह रामा के भटूरे से शुरू हुआ सफर, विराट की फिटनेस का राज, 28 साल पुरानी खुशबू, फिर मनोज की फ्यूजन समोसे, पिज्जा, मलाई चाप, चॉकलेट तक, जहाँ हर बाइट में नई कहानी। चॉकलेट फाउंटेन ने मीठे का जादू बिखेरा, 3 फीट की चॉकलेट नदी, अचार की दुकान ने खट्टा तीखा बैलेंस किया, 50 जार घर की यादें पैक। और अब रैप हार्ट पर हेल्दी फिनिश, गन पाउडर का धमाका, बिना ऑयल का जादू। ये सिर्फ खाना नहीं, ये तिलक नगर का दिल है। 120 रुपए से 180 रुपए तक हर प्लेट में दिल्ली का पंजाब, इटली, बेल्जियम, मंडी की ताजगी। सुबह 7 बजे से रात 11 बजे तक। दिल्ली दिल से तिलक नगर दिल तक। घर में करो वापसी मीठी यादों के साथ, और पेट में जगह अगले विजिट के लिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और गली, किसी और स्वाद के साथ। तब तक खाओ, जियो, मुस्कुराओ। तो ये था वेस्ट दिल्ली के स्ट्रीट फूड का स्वाद। तिलक नगर में किस तरह से स्ट्रीट फूड का जायका है, ये हमने आपको पहुंचाया। यहाँ अभी बहुत कुछ है ऐसा जिसका स्वाद आप तक कभी नहीं पहुंचा है, लेकिन उम्मीद करते हैं दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में जितना स्वाद हमने आपको जिन चीज़ों का, कुछ खट्टा कुछ मीठा पहुंचाया है, वो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा ये सफ़र। और आपसे भी यही कहेंगे कि तिलक नगर आइए तो ये स्वाद ज़रूर चखिए। दिल्ली दिल से के इस एपिसोड में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर लौटेंगे दिल्ली की किसी नई गली और नए खाने के स्वाद के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।